आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 मुखौटों की दुनिया। तो बच्चों, ये दुनिया जो है ज्यादातर आज के समय में मुखौटे की ही दुनिया है। लोग अंदर से कुछ बाहर से कुछ और होते हैं। तो दुनिया में हर व्यक्ति ज्यादातर आज के समय में अलग अलग तरह के मुखौटे लिए घूमता है, चाहे वो किसी नाटक में नाटक कर रहा हो, चाहे वो अपना कोई भी किरदार निभा रहा हो। आज के समय में ज्यादातर लोगों के मुंह पर आप मुखौटा ही देखेंगे। तो आइए इस लेख को पढ़ते हैं। विश्व भर में मनोरंजन के साधन के रूप में मुखौटों का उपयोग होता आया है। तो मनोरंजन के साधन के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, नाटकों में या फिर किसी जागरण मंडली में कुछ भी है तो आप देखते हैं कि लोग मुखौटा बनाकर यानी अपनी वेशभूषा चेंज करके अपने आप को एकदम बदल देते हैं। यहाँ मुखौटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इनके इतिहास में परंपरा से भी अवगत कराया गया है। तो आइए जानते हैं। नाटकों, नाच गानों और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले मुखौटों में हर एक का अलग अंदाज होता है। तो इन सभी चीजों में जो हम मुखौटों का प्रयोग करते हैं सबका अलग अलग अंदाज होता है। यानी कोई भगवान के रूप में मुखौटे ले रहा है, कोई जोकर के रूप में, कोई जादूगर के रूप में, तो कोई किसी रूप में। तो क्या है, हर कोई अलग अलग रूप में इन मुखौटों को प्रयोग कर रहा है। अफ्रीका में लोग जानवरों, खासकर हिरन का मुखौटा बनाकर पहनना पसंद करते हैं। आजकल लोग जानवरों का भी मुखौटा बनाकर पहन रहे हैं। क्या है, उसके लिए किसी भी नाटक वाटक के लिए या फिर किसी भी कार्यक्रम में वो इस मुखौटों का यूज करते हैं कि जिससे कि है लोगों को आकर्षित करने के लिए। वर्षों पहले यहाँ इंसानों की खोपड़ी से बने मुखौटे खूब प्रचलित थे। इन्हें अमेरिका में जानवरों की खालों, उनके दांतों, हड्डियों और पक्षियों के पंखों से बनाया जाता है। चीन में लकड़ी से मुखौटे बनाए जाते हैं जिन्हें कई रंगों से सजाया जाता है। असम, उड़ीसा, लद्दाख, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों की लोक कलाओं में आज भी मुखौटे नजर आते हैं। तो क्या है, ये जितने भी देशों के हमने नाम लिए हैं, जितने भी प्रदेश है, ये इन सभी राज्यों में क्या है, आज भी लोक कलाओं में आज भी मुखौटे यहाँ पर नजर आते हैं। यानी आज भी यहाँ पर कोई नाटक प्रतियोगिता होती है, कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें लोग मुखौटे का प्रयोग करते हैं। कैसे बनता है मुखौटा, तो आइए जानेंगे हम कि ये मुखौटा कैसे बनता है। हमारे देश में ज्यादातर मुखौटे तरबूज, लौकी, नारियल, बांस व लकड़ी आदि से तैयार किए जाते हैं। लौकी, तरबूज आदि के बीजों का इस्तेमाल मुखौटे की आंखें और नाक बनाने के लिए किया जाता है। चावल के दानों से दांत बनाए जाते हैं। बकरी या भालू के बालों से दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल तैयार किए जाते हैं। पहले फलों सब्जियों से ही मुखौटे बनाए जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कागज या गत्ते से तैयार मुखौटों का प्रचलन बढ़ा। तो पहले इन फलों सब्जियों इन्हीं के द्वारा ही हम मुखौटे तैयार करते थे, लेकिन अब कागज का और गत्तों का भी प्रयोग किया जाने लगा मुखौटों को बनाने के लिए। इन्हें बनाना आसान होता है। कुछ समय तक लोहे के मुखौटे भी चलन में आए। हाल के कुछ वर्षों में इनका दायरा विस्तृत हुआ है और ये सिर्फ चेहरे पर लगाने की चीज नहीं रह गई है, अब ये घरों की दीवारों पर भी पेंटिंग की तरह सजने लगे हैं। तो पहले क्या था कि लोग केवल अपने मुख पर इसको लगाकर सजाते थे, लेकिन अब क्या है, घरों की दीवारों पर भी लोग इन मुखौटों को लगाते हैं जिससे कि किसी की बुरी नजर उनके घर पर ना लगे। इन्हें न केवल अलग अलग रंगों, पारदर्शी कपड़ों, सितारों आदि से सजाया जाने लगा है, बल्कि अलग अलग थीम के साथ कैनवास पर भी उतारा जाने लगा है। इसके बाद देखते हैं हर मुखौटा कुछ कहता है। तो हर मुखौटा कुछ अलग ही बात बताता है। तो आइए जानते हैं। वैसे तो चेहरे को छिपाने के लिए हम मुखौटे लगाते हैं, पर अब यह अभिव्यक्ति का माध्यम भी बन गया है। कुछ मुखौटे हमें अपने पूर्वजों व स्मारकों के प्रति सम्मान भी प्रकट करते हैं, तो कुछ हमारे चेहरे के अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। तो क्या है, कुछ मुखौटे तो जो है सम्मान का प्रतीक होते हैं, कुछ मुखौटे ऐसे होते हैं जो हमारे चेहरे के अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। जैसे कोई हंसने वाला, कोई रोने वाला, कोई राक्षस वाला, तो कोई देवता वाला। तो सब तरह के मुखौटे हम अपने मुख पर लगाते हैं। कुछ मुखौटे संगीत से जीवन की समस्याओं को खत्म करने का संदेश देते हैं, तो कुछ मुखौटे अलग अलग राज्यों की लोक कलाओं के बारे में जानकारी भी देते हैं। तो सभी मुखौटे अपनी अलग अलग बात को दर्शाते हैं। कोई मुखौटा कुछ अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, कोई संगीत को खत्म करने की बात करता है, कोई संगीत को आगे बढ़ाने की बात करता है। तो सब मुखौटों की अलग अलग कहानी है। रोचक तथ्य है, इटली और फ्रांस में मुखौटों के प्रति लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। तो इटली और फ्रांस में लोग मुखौटों के प्रति बहुत ही आकर्षित रहते हैं। वहाँ लोग मुखौटे का बहुत प्रयोग करते हैं। किसी भी कार्यक्रम में वहाँ पर लोग मुखौटा का प्रयोग जरूर करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लोग बर्थडे पार्टीज में
या फिर कोई गेट टुगेदर में कोई एनिवर्सरीज पार्टी है या कोई भी किसी भी तरह की पार्टीज है, तो लोग क्या करते हैं, मुखौटे लगाकर सेम अलग अलग शक्ल के अलग अलग तरह के सेम मुखौटे लगाकर घूमते हैं। अब क्या है, ये प्रचलन में आ गया है। तो एक पार्टी का थीम बनाने के लिए भी लोग क्या है आज के समय में मुखौटों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मुखौटा उत्सव आयोजित होता है। मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो अफ्रीकी मास्क आर्ट से प्रभावित थे। प्राचीन रोम में नाटकों और थिएटरों में मुखौटों का खूब उपयोग होता था। ये हल्के और बड़े होते थे ताकि एक्टर का सिर और बाल ढक जाए। तो क्या है, पहले समय में क्या है, नाटक और थिएटरों में भी लोग मुखौटों का प्रयोग करते थे। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले किया करते थे। और ऐसे मुखौटों को ये बहुत बड़ा बनवाया करते थे जिससे जो एक्टर वगैरह होते थे उनके सिर और बाल एकदम से ढक जाएं। मिस्र में नाटकों के कलाकार डेथ मास्क भी लगाया करते थे जो दिवंगत लोगों के प्रतीक के रूप में होते थे। मुखौटे का इतिहास, इस मुखौटे का इतिहास क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे हमारे यहाँ पर प्रचलन में आया, कैसे लोग इसको इतना प्रयोग में लेने लगे। माना जाता है कि पाषाण काल में मुकुटों का प्रयोग होता था। मिस्र के लोग मृत व्यक्ति के चेहरे पर मुकुटा लगाकर दफनाते थे। अफ्रीका के निवासी मरे हुए लोगों या स्थानीय देवताओं का मुकुटा लगाकर उत्सव में नाचते गाते थे। तो क्या था, मिस्र के लोग को जो मृत व्यक्ति थे उसके चेहरे पर मुकुटा लगाकर उसको तभी वो करते थे, दफनाते थे। और अफ्रीका के निवासी क्या करते थे कि कोई भी उनका त्योहार होता था तो स्थानीय देवता का मुकुटा लगाकर वो वहां पर नाचते थे। चीन की गुफाओं में रंग बिरंगे मुखौटों वाले चित्र मिलते हैं। भारत में मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर मुखौटे जैसी आकृतियों की पेंटिंग्स मिलती है। पहले यहाँ रामायण महाभारत की कहानियों पर आधारित नाटक का मंचन होता था जिसमें कलाकार मुखौटा लगाकर देवता और राक्षसों का अभिनय करते थे। आज भी नाटकों के मंचन या रामलीला के दौरान कई पौराणिक पात्रों को मुखौटे के द्वारा पेश किया जाता है। तो आज भी हम देख सकते हैं कि अगर रामायण वगैरह रामलीला जो है दिखाते हैं लोग, तो उसमें क्या है, नाटक दिखाते हैं। तो कोई भी चरित्र जो भी दिखाते हैं उस पर लोग क्या है, अपना मुखौटा लगा लेते हैं। जैसे राम जी बन जाते हैं, ठीक है, राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी, तो ये क्या है, सब लोग मुखौटे के द्वारा ही अपने अपने वेशभूषा को चेंज करके अपनी अलग आकृति ले लेते हैं। इसके बाद देखेंगे गोटे सितारे से सजे मुखौटे। गोटे सितारे से सजे मुखौटे कैसे होते हैं। भारत की तरह विदेश में भी इनके स्वरूप में बदलाव आया है। यहाँ भी मास्क को डेकोरेटिव आइटम के रूप में बनाया जाने लगा है। अमेरिका के मुखौटे कलरफुल होते हैं, तो अमेरिका के मुखौटे जो है वो थोड़े कलरफुल होते हैं। उन्हें गोटे सितारों और कपड़ों से सजाया जाता है। इटली में इन्हें सजाने के लिए रंग बिरंगे कपड़ों, सितारों और ग्लास का प्रयोग किया जाता है। सिंगापुर के मुखौटों पर ग्लास वर्क आदि अधिक होता है। वहीं बांग्लादेश के मुखौटों पर पेपर वर्क होता है। क्या है, सब जगह के मुखौटे अलग अलग होते हैं। कहीं पर ग्लास वर्क होता है, कहीं पर पेपर वर्क होता है, कहीं पर गोटे सितारे ये सब लगाए जाते हैं। तो सब जगह के मुखौटे भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। इसमें हमने मुखौटों के ऊपर चर्चा की है, यानी मुखौटे हमारे लिए कैसे प्रचलन में आए, कैसे क्यों लोग मुखौटे का इतना प्रयोग करते हैं, क्योंकि लोग इनसे आकर्षित होते हैं। तो आज के समय में ज्यादातर लोग मुखौटे का प्रयोग हर जगह पर कर रहे हैं। अपने पार्टीज में, अपने तरह तरह की कार्यक्रम में, नाटक प्रवृत्ति में, हर जगह लोग मुखौटों का प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा एक खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।